समय दो मुनिराज वासु पूज्य के समय के दीक्षित थे और वासु पूज्य प्रभु तो निर्वाण जा चुके थे। उनका नाम था अमित कीर्ति और अमित प्रभ। दो मुनिराज थे और वो भरत क्षेत्र में तीर्थंकरों के गृह में उड़कर सीमंदर प्रभु के दर्शन करने गई और वहां हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु अभी तीर्थंकरों का काल चल रहा है, हमारे यहाँ वासु पूज्य प्रभु का काल चल रहा है, लेकिन तीर्थंकर नहीं। उन्होंने कौतूहल बस पूछा, प्रभु एक बात तो बताओ कि हमारे भरत क्षेत्र में जो अंतिम तीर्थंकर होंगे वो इस समय कहाँ हैं? तब सीमंदर प्रभु ने कहा, इस समय भरत क्षेत्र के विपुलाचल पर्वत पर सिंह की पर्याय में एक हिरण का शिकार कर रहे हैं और उनके अखंड सम्यक दर्शन का काल आ गया है। बस अमित कीर्ति और अमित प्रभु को नहीं रहा गया, उन मुनिराजों को सहज, क्योंकि ऐसा संजुलन कसाई में ऐसा राग मुनिराज को भी आ सकता है। नेचुरल उपदेश था वो, वहां कोई भीड़ नहीं थी, वहां कोई प्रोग्राम नहीं था। उनके सहज चित्त में वो तत्काल विधेय क्षेत्र से आकाश मार्ग से उड़कर विपुलाचल पर्वत पर आए। उधर वो शेर भाग रहा था हिरण के पीछे, इधर ये दोनों मुनिराज आकाश से उतरकर नीचे आ रहे थे। वो दौड़ लगा रहा था, मुनिराज नीचे आ रहे थे धीरे धीरे, ये दौड़ लगा रहा था और इस सिंह ने हिरण के आंतों में पंजा गाड़ दिया और इधर दोनों मुनिराज तत्काल नीचे उतरे और सिंह एकदम रुक गया। उसने सोचा, जंगल में सब मेरे से डरते हैं, ये दो निडर महापुरुष कैसे मेरी तरफ आ रहे हैं? अचानक उन मुनिराजों की प्रभा देखकर उसने वो हिंसा कर्म तत्काल छोड़ दिया और हतप्रभ होकर देखता रह गया। हिरण के तो प्राण विलय हो गए और ये सिंह जिसने मुंह से कुल्ला भी नहीं किया, उसके हाथ में कुछ था नहीं, ठिठका सा रह गया, जैसे किसी ने कीलित कर दिया हो, जैसे किसी ने सम्मोहन कर दिया हो। तत्काल मुनिराज भाषा में उन्हें संबोधन करने लगे, हे मृगराज, तुम पहचानो अपने को कौन हो, तुम पहचानो अपने को कौन हो, तुम्हारे अनंत जन्मों की ये यात्रा तुम पहचानो, तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम एक भगवान हो, तुम किसी जीव को तत्काल उन दोनों मुनिराजों के वचन सुनकर सिंह को अपना पूर्व पर्याय याद आ गई, जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उस शेर के आंसू अश्रु धारा बह निकली, ऐसी अश्रु धारा बही कि सारे पाप उसकी आंखों से बह गई। वो विचार करने लगा, ओह मैंने नरकों में भारी कष्ट पाए हैं प्रभु, मुझे नरकों में मारा गया, छेदा गया, मेरी जवान खींची गई, मेरे तिल तिल खंड किए गए प्रभु, मुझे कोई वहां बचाने वाला नहीं मिला। मैंने पूर्व पर्यायों में महाकष्ट पाया है स्वामी। आज इस घोर जंगल में मुझ पापी पर आप करुणा करने आए हो। आपको ऐसा क्या हुआ? आपको किसने भेजा मुझ पापी का कल्याण करने के लिए? कैसी बातें करते हो, तुम पापी नहीं, तुम्हारा कल्याण करने के लिए भगवान ने हमको भेजा है तुम्हारे पास। और उसके अर्घ नहीं था हाथ में, वो कोई मनुष्य नहीं था कि भगवान को अर्घ चढ़ाता, मानो आंसू ही अर्घ बन गई और मुनिराज के चरणों में गिर गई। अनंत जन्मों के पाप एक क्षण के प्रायश्चित में बह गए। इतना अधिक प्रायश्चित भी ठीक नहीं कि जहां जीव शोक में चला जाए। मुनिराज ने कहा, अब समय प्रायश्चित करने का नहीं, तुम सिंह नहीं हो, तुम पापी नहीं हो,
तुम आत्मा हो, तुम पहचानो अपने को। मुनिराज की अमृतमयी वचन सुनता गया और सिंह की अंतर्दृष्टि हो गई। जो कार्य मनुष्य पर्याय में नहीं किया वो सिंह की पर्याय में कर लिया। आत्मदर्शन हो गई। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा में उपयोग समा गया। राही को राहें मिल गई। अनंत काल की वो अपूर्व घटना जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं वो हो गया। यद्यपि पूर्व में भी सम्यक दर्शन हुआ लेकिन वो खंडित था, इसलिए ग्रंथों में उसकी ज्यादा चर्चा नहीं आती। अखंड आत्मदर्शन हो गया। प्रभु अपने चैतन्य का स्वाद ले लिया और इसके बाद उपयोग बाहर निकल कर आया तो उनके चरणों में गिर गई। प्रभु, आज मुझ पामर को तुमने भगवान बना दिया। मुनिराज ने कहा, हे मृगराज, तुम्हारी आयु मात्र 1 महीना शेष रही है। तत्काल शेर घास तो खाएगा नहीं और अब आत्मदर्शन हो गया तो शिकार कैसे करेगा? मांस का तो सवाल ही नहीं। और आजीवन अन्न जल का परित्याग कर दिया और प्रायोपगमन संन्यास अंगीकार कर लिया। समाधि का उत्कृष्ट भेद कहलाता है प्रायोपगमन संन्यास। एक होता है भक्त प्रत्याख्यान, एक होता है इंगिनी मरण, एक होता है प्रायोपगमन संन्यास, जिसके फल में जीव निर्वाण तक प्राप्त कर लेता है। वो प्रायोपगमन संन्यास वो भी सिंह ने, मांसाहारी सिंह ने, और ऐसे बैठ गया। 2 हाथ ऊपर रख लिए। पहले जो 2 पैर नीचे थे वो मानो उसके हाथ बन गए और ध्यान लगाकर बैठ गया। जंगल के सारे पशु सिंह के दर्शन करने आ रहे थे और एक कछुआ आया, एक खरगोश, स्वामी आज तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे? लो मुझे भोजन कर बनाओ आप। आज मैं अपने को धन्य समझूंगा। पहले मैं आपसे डरकर भागता था और अब मैं अपने को धन्य समझूंगा यदि तुम मुझे भोजन बनाओगे अपना। शरीर भी नीचे पड़ा हुआ था। बोले, प्रभु पहचाना? मैं वो ही सिंह हूं जो हिरण के पीछे भाग रहा था। ये देखकर अमित प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी भक्ति करके वापस चले गए। इधर फिर 9 भव और बची, वो मैं संक्षिप्त में वैसे ही बता देता हूं आपको। वहां से देह छोड़ा तो विधे